नमस्कार मित्रों, मैं दिल्ली से हास्य कवि रसिक गुप्ता और इस लॉकडाउन में एक हास्य कविता आप सबके सामने रखता हूं कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। वाह, क्या बात है। बढ़िया 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 जी। पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़कर भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिल के आया तो उसके चेहरे पर ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, घूमो फिरो अखबार टीवी, यहाँ सुविधा तमाम है। अरे मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। जिंदाबाद। वाह, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू तो किसी पर भी थूक दे और यहीं आ जा। बहुत खूब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे तो इस लॉकडाउन में हर पत्नी खींच रही है पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। जय हो कोरोना। एक ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। वाह, बढ़िया। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। और जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। वाह, वाह, वाह। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। ये क्या बात है भाई, वाह। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ये है लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो, इतना सुनते ही एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े हैं इसलिए लंबे हो गए हैं बाल। एक पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस कोरोना ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया, और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। वाह, कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई, कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, और बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं करमजलियों के भेद। बहुत बढ़िया। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कर रहा था सवाल, बोला इस लॉकडाउन में गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रहे, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। अरे बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। लेकिन इस भीषण महामारी के लिए ये दुनिया पता नहीं चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता
कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। इस बीमारी से कैसे निपटें? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, आज पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए जूझ रहा है।